स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ना है अबाउट पोलिनेशन। पोलिनेशन होता क्या है, पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि मेल के रिप्रोडक्टिव जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, स्पोर्स बनते हैं, उसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन उसके एंथर के अंदर बनते हैं। पोलन ग्रेन को जब ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल, एंथर से स्टिग्मा की तरफ पोलन ग्रेन्स का जाना, ट्रांसफ़र होना, क्या है पोलिनेशन? इट्स द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा की तरफ पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होकर जाना इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। इसको क्या कहते हैं हम? पोलिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ना है कि जब पोलन ग्रेन एक दफ़ा फीमेल पार्ट के अंदर आ जाता है तो फिर उसके साथ क्या होता है आगे, मतलब वो कौन से स्ट्रक्चर्स बनाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर, ठीक है, ये ऐसे ट्यूब है अंदर की तरफ, इस ट्यूब के अंदर पोलन ग्रेन आ गया। अब पोलन ग्रेन जब नीचे जाता है तो वो दो चीज़ें अपने स्ट्रक्चर बनाता है। पोलन ग्रेन यहाँ पर जाकर एक तो बनाता है पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करता है, और उसके अंदर होते हैं दो मेल गैमीट्स। हमने पढ़ा था ना, दो स्पर्म्स होते हैं, तो दो स्पर्म्स होते हैं। आगे आगे क्या होगा? पोलन न्यूक्लियस, ताकि वो ट्यूब न्यूक्लियस, क्योंकि वो उसने क्या बनानी होगी? पोलन ट्यूब। यहाँ से ये लंबी होती होती कहाँ तक चली जाएगी? बिल्कुल ओव्यूल के बेस तक, और इसके पीछे पीछे आएंगे दो स्पर्म्स। दो स्पर्म्स भी यहाँ तक अंदर आ जाएंगे। अब जैसे ये दो स्पर्म्स अंदर जाएंगे यहाँ से, तो अंदर जाकर हमारे पास दरमियान में जो है वो यहाँ पर हमारे पास होगा एग सेल। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? एग सेल। और जो ऊपर है वो हमारे पास होता है फ्यूजन न्यूक्लियस। हमने पढ़ा था ना कि एक एग होता है और ऊपर क्या होता है? फ्यूजन न्यूक्लियस। एग हमारे पास होता है हैप्लॉइड और फ्यूजन न्यूक्लियस हमारे पास होता है डिप्लॉइड। अब दो स्पर्म्स आ रहे हैं, एक स्पर्म जाकर फर्टिलाइज करेगा एग के साथ, मींस n+n हो जाएगा, और दूसरा स्पर्म यहाँ अंदर जाकर फर्टिलाइज करेगा फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ, मींस 2n+n हो जाएगा। तो जब स्पर्म इस एग के साथ फर्टिलाइज करेगा तो इसको हम कहेंगे कि ये अब हमारे पास क्या बन जाएगा? जाइगोट। और जब इस फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ दूसरा स्पर्म फ्यूज़ करेगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये हमारे पास क्या होगा? 3n, क्योंकि n+2n 3n, और ये n+n जाइगोट क्या होगा? 2n। सिंपल सी मैंने इसमें आप लोगों को बातें बताई हैं स्टूडेंट्स कि जब एक मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट के अंदर एंटर करेगा तो स्पर्म प्लस एग विल गिव राइज टू जाइगोट। sperm is haploid, egg is also haploid, so zygote will be diploid. And second sperm plus fusion nucleus will give rise to endosperm nucleus. Sperm is haploid, fusion nucleus is diploid, so it will be triploid. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह की फर्टिलाइजेशन जो डबल हो रही है इसको हम इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये सिर्फ किस में पाई जाती है? एंजियोस्पर्म्स में। डबल फर्टिलाइजेशन, इसको हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें दो फ्यूजन्स हो रही हैं, दो स्पर्म जो है वो फ्यूज़ कर रहे हैं, एक एग के साथ कर रहा है और दूसरा जो है वो फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ कर रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसका काम क्या होता है? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो ये बनाता है एंडोस्पर्म टिश्यू, और असल में ये ही क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है जाइगोट को। जो डेवलपिंग जाइगोट है ये उसको क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? फूड प्रोवाइड करता है। और बाद में जब जो ये ओव्यूल होता है, इसके अंदर जो मैंने बनाया था, ये जो अंदर ओव्यूल होता है ये ओव्यूल सीड बन जाता है, मीन जाइगोट से, और ये बाहर वाला क्या बन जाता है? फ्रूट, और बाकी सब चीज़ें जो है वो गिर जाती हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक है वो है पोलिनेशन। कि पोलिनेशन क्या होता है?
तो पोलिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज अ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। इसमें क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब इस बेस पर हमारे पास दो तरह की पोलिनेशन है। एक हमारे पास है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है हम पहले वो देख लेते हैं। सेल्फ पोलिनेशन का ये मतलब है कि एक ही फ्लावर है, उसके ऊपर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। तो एक ही फ्लावर के मेल से उसी पार्ट के फीमेल में अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो, ठीक है, मीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बट इसमें कंडीशन क्या हो जाती है, सेम फ्लावर जो है वो सेम होना ज़रूरी है। एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जो है वो हमारे पास पोलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। पहली कंडीशन ये है, या कम से कम ये हो कि अगर ये है कि सेम फ्लावर होना चाहिए, या ये हो कि अगर चाहे ठीक है फ्लावर डिफरेंट है बट वो होने सेम प्लांट पर चाहिए। ये भी हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन होती है कि हमारे पास क्या होता है कि ये प्लांट है, इसके ऊपर एक फ्लावर यहाँ पर है और दूसरा फ्लावर यहाँ पर है। तो अगर तो इस फ्लावर से पोलन ग्रेन्स इसमें जा रहे हैं तब भी ये सेल्फ पोलिनेशन है, क्योंकि प्लांट तो एक ही है। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन क्या होगा कि प्लांट्स दो हैं, मीन्स पहले ये एक प्लांट था और इससे दूर थोड़ा सा क्या है, दूसरा प्लांट है। तो इसके पोलन ग्रेन अगर इसके फीमेल से फर्टिलाइज़ करें या इसके पोलन ग्रेन इसकी फीमेल से फर्टिलाइज़ करें, मीन्स दो डिफरेंट प्लांट्स में अगर फर्टिलाइजेशन हो तो इसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। मीन्स पोलन ग्रेन यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन कराने के डिफरेंट तरीके हैं। इंसेक्ट्स भी यहाँ से पोलन ग्रेन को पकड़ के यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पाँव के साथ पोलन ग्रेन चिपके होते हैं, तो उनके पाँव के साथ चिपक जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, या हवा के ज़रिए भी, या वाटर के ज़रिए, वाटर का यहाँ पर आके स्प्लैश पड़ेगा, वो पोलन ग्रेन उछल के यहाँ चले जाएंगे। तो डिफरेंट हैं मीडियम जो इसको यहाँ से यहाँ क्या कराते हैं, ट्रांसफ़र कराते हैं।